हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी भाइयों को नमस्कार, राधे राधे। तो जल्दी से एक बार सेशन में जुड़िएगा और सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। आज आपके लिए मैं लेकर के आ गया हूं फिर से आपका जो यूपी लेखपाल का पेपर है उसके लिए जो बेहतरीन 25 क्वेश्चंस का एक सेट, या कह लीजिए कि एक 20 से 25 सवालों का एक सेट, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो यहां पर मैं डिस्कस कराने वाला हूं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पे हम लोग यहां पर आज चर्चा करने वाले हैं। चलेगा, तो पहले क्वेश्चन से अपने बातचीत की शुरुआत करें। सभी लोग रेडी हो, एक बार बोल दो ओके, यस सर। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से बात की शुरुआत करते हैं बच्चे। तो फर्स्ट सवाल आप लोगों का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से एक बार यहां पर एक क्वेश्चन अपने बनाएंगे। हाँ जी दोस्तों, देखिएगा, यदि एक फुटकर विक्रेता एक शर्ट को 2350 रुपए में बेचता है तो उसे 6% की हानि होती है। दोस्तों, 2350 रुपए में बेचने से अगर 6% की हानि हो रही है, मतलब 100 का सामान है मान लो, तो 6% का हानि मतलब 94% में वो इसको बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 94% में, 94% में। अब वो कहता है कि 6% का लाभ होना चाहिए, मतलब आपको कितने में बेचनी है? 106% में। तो ये कितना वैल्यू आएगा? देखो काट पीट के, आपका 47 से कटेगा 2 पे। 47 से आपकी जो वैल्यू है वो 2 से कट गई। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो आपका 47 से ये कटेगा 5 पे, ये हो गया, ये हो गया आपका 25। तो 25 को 106 से गुणा करेंगे तो 25 छिका 150 का जीरो, 15 बच गया। और यहां पर आपका 5 आ गया, एक बच गया, 25 और एक 26। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बताएंगे सभी बच्चे? 2650 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना? 2650 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर यहां पर बन जाएगा। सभी को इतनी बात क्लियर हो गई क्या? कोई दिक्कत या परेशानी आप लोगों को? कोई दिक्कत या परेशानी आप लोगों को है तो बताओ। ठीक है, चलेगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका सवाल हो गया 2650। आज जो आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को, जो आपका देखो यूपी लेखपाल में, यूपी ट्रिपल एससी में, वीडियो पैट वगैरह, इन सब यूपी यूपी एग्जाम्स के अंदर जो भी अच्छे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की, मेनली लेखपाल के क्वेश्चंस की मैं यहाँ पर आज बात करने वाला हूँ। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक इस चीज को, देखिएगा ध्यानपूर्वक इस चीज को। एक आयत के विकिरण की लंबाई आपको दी हुई है। इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों, कि क्या है इसका मामला पूरा का पूरा। देखिएगा, एक आयत के विकिरण की लंबाई आप लोगों को दी हुई है और उसकी चौड़ाई दी हुई है। देखो ये आपका आयत है, ये क्या है? आयत है। ठीक है, इसके विकिरण की लंबाई, ये हमने ले लिया विकिरण। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। 12.5, 12.5। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 3.5। आपको इसका परिमाप जानना है तो इसके लिए आपको पहले तो इसकी लंबाई पता करनी पड़ेगी। और देखो, आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस लगेगा इसमें। अब आप या तो देखो 12.5 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर करके जो आएगा फिर उसका रूट करोगे तो वो आपका पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो। या फिर आपको मैंने एक तरीका बताया हुआ है बेस्ट। क्या तरीका? आप यहां से पॉइंट और पॉइंट हटा दो दोनों की। ठीक है, अब आप इसको अगर 5 से कैंसिल करते हो, 5 से कैंसिल करते हो तो क्या आएगा? 7। 5 से कैंसिल करते हो तो क्या आएगा? 25। तो अगर ये 7 है, ये 25 है, तो ये यहां पर कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए क्या? 24 आना चाहिए क्या? बात समझ में आ रही है? 24 आना चाहिए। अब आपने इसको अभी अभी 5 से क्या किया था? भाग दिया था, तो 5 से आपको वापस गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 से गुणा करोगे तो 24 5 120। और एक आपने पॉइंट भी यहां पर हटाया था तो वापस आपको पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। यानी कि ये जो लंबाई है ना आप लोगों, ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी मेरे भाई 12। कितनी आ जाएगी बच्चों? 12 आपकी लंबाई इसकी आ गई आयत की। अब इसके परिमाप की अगर ये बात करता है, अगर ये इसके परिमाप की बात करता है, तो आप मुझे बताइए क्या होगा। यहां पर देखो 3.5 चौड़ाई है, 12 इसकी लंबाई है, तो क्या मामला बनेगा? 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई,
तो ये क्या हो गया, 2 गुणा में 12 और 3.5 कितना हो गया, 15.5। तो 15.5 गुणा में 2 कितना हो गया आप लोगों का, 31, यानी कि 31 आपके सवाल का उत्तर, 31 आपके क्वेश्चन का यहां पर आंसर, 31 विल बी द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। क्या आप लोगों का यहां पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है तो आप लोग बताइए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है तो यहां तक आप इसको बताइए। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो इस सेशन को आप अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करेंगे। जितने बच्चे अभी देख रहे हैं ना, सबको एक बार सेशन को लाइक करना है, और अगर कर सकते हो, आपका कोई ऐसा सोशल मीडिया है तो वहां से आप इसको शेयर भी करिए, ताकि और दूसरे विद्यार्थियों तक भी ये क्लास पहुंच पाए, और आप लोगों को इस क्लास का और दूसरे बच्चों को भी इस क्लास का लाभ यहां पर मिल पाए। ठीक है ना, कुछ लाभ आप लोगों को यहां पे मिल पाए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर किसी का है तो बताओ। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ये कह सकते हो, बिल्कुल वो बिल्कुल सिंपल यहाँ पे सवाल है। क्या इसके अंदर लगता है, देखो एलसीएम एचसीएफ का एक आपको मैंने बताया हुआ है ना, एलसीएम एचसीएफ के अंदर फॉर्मूला जो है, बेसिक फॉर्मूला एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, बराबर क्या होता है, अगर दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 1144, 1144। एचसीएफ कितना दिया है, 13। पहली संख्या कितनी है, 104। दूसरी संख्या आप लोगों की यहां पर क्या हो, दूसरी संख्या आप लोगों की यहां पर क्या हो जाएगी, 13 8 104, 8 कटा इससे, 8 1 8, 3 बच गया, 8 चौके 32, 2 बच गया, 8 3 24, यानी कि जो दूसरी संख्या, यानी कि जो आपका सेकंड नंबर होगा मेरे प्यारे साथी, वो आपका क्या बन जाएगा यहां से, 143। 143 आप लोगों का यहां से सेकंड नंबर, 143 आप लोगों का यहां से सेकंड नंबर बन जाएगा। क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर है क्या? ठीक है, यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्या, चलेगा। तो क्या कहता है देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर क्या कहता है, चलो देखेंगे इसको। क्या कह रहा है, निम्नलिखित को हल करें, दिस 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 दिस। तो इसमें आपको सिंपल कॉपी पेन लेना है, फोन में आपके सवाल दिख ही रहा होगा, है ना, और आपको तुरंत उसको सॉल्व करना है। कोई भी सवाल आए तरीका यही है, अगर आप रिकॉर्डिंग में भी देखते हो तब भी तरीका ये है कि सवाल आया तुरंत उसको रोका, वीडियो को सॉल्व किया, हो गया, अच्छी बात है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं हुआ उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, ये आपका सही मेथड होता है। देखो दोस्तों, चलो ये बोर्ड मास के रूल पे चलता है। अब बोर्ड मास का रूल तो आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ते आ रहे हैं इसको बचपन से, है ना, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखिएगा इसको आप सोल्व करोगे तो 5 माइनस 10 कितना हो गया, -5, -5 हो गया, -5 के बटे में 5 करोगे तो क्या आ गया, -1, और -1 और यहाँ पे भी माइनस है तो नीचे में क्या आ जाएगा आपका, ये -1 है और यहाँ पे भी -1 आ गया, 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5। क्लियर हो रही है क्या बात? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये आपका हो गया 5 और 10 15, या आप कह लो 5 माइनस 5 10 हो गया, 10 बटे में 5 कितना हो गया, 2। ठीक है ना, अच्छा ये माइनस बचेगा आपका, माइनस का 10 हो गया, माइनस का 10 बटे में 5, माइनस का 10 बटे में 5, तो -2 ये बन जाएगा, और यहाँ पर वही सेम प्रकार का आपका फॉर्मेट बनता है। तो देखेंगे 10 ये हो गया, माइनस माइनस प्लस, -2 है ना तो +2 हो गया, नीचे प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 12 बटे में 6, क्या 12 बटे में 6 आप लोगों का यहां से आंसर बन जाएगा, 12 बटे में 6 आपका आंसर बन जाएगा। 10 और 2 12, 10 और 2 12 हो गया, और बटे में 6 हो गया, तो दोस्तों 12 बटे में 6 यानी कि 2 आपके सवाल का उत्तर, 2 आपके क्वेश्चन का आंसर यहां पर आ जाएगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है क्या? क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है क्या, बताना मुझे। 2 आपके क्वेश्चन का आंसर सभी का सही है क्या? ये जो सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल होते हैं ना, इसके अंदर गड़बड़ी बहुत होती है, मतलब कि प्रिंटिंग आपकी जो सिली मिस्टेक है ना, छोटी मोटी प्लस माइनस की बहुत होती है। सवाल मुश्किल नहीं होते, लेकिन कंसंट्रेशन से इसको करना होता है।
पेपर में वैसे ही कितना टेंशन होता है पता है ना आपको, है ना, घबराहट, 100 प्रकार के सवाल, मन में विचित्र प्रकार के ख्याल आते हैं, ये ना हुआ तो वो होगा, वो ना हुआ तो ये होगा, ऐसा होता है ना, तो उस समय प्रेशर रहता है, इसलिए इनको यहीं पे आप लोग ट्राई करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानक विचलन का सवाल है। किसका क्वेश्चन है मेरे भाई? मानक विचलन का सवाल है। और मानक विचलन का यहाँ पे क्या है मामला, पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हो। मानक विचलन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोगों को मैंने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, मानक विचलन, अगर हम सब संख्या में कुछ भी जोड़ें या घटाएं तो मानक विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या भैया? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर प्रत्येक संख्या को किसी से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो प्रभाव पड़ता है। अब आप देख लो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखो, ए बी सी डी का मानक विचलन ये है। प्रत्येक संख्या में से आप 7 घटा रहे हो, प्रत्येक संख्या में से क्या कर रहे हो आप? 7 घटा रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि मानक विचलन में भी 7 घटेगा क्या? बोलो। मैंने अभी अभी क्या बताया, प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सब संख्या में आपने 7 घटाया, मानक विचलन जो पहले था वही आज है। मानक विचलन P था, P है और P रहेगा। ठीक है भाई, P आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। P-7 वाले जो है ना, उनका मामला गड़बड़ है, उनका मामला गड़बड़ है। ठीक है जी, चलो, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल आपका क्या है। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, सो डू इट फास्ट। क्या कह रहा है? यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 60% की छूट देता है और 5% की हानि होती है, मतलब 60% की छूट देता है, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 60% का, और उसके बाद इसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, वो भी 5% का, है ना। पहले इतनी बात से आपको ना क्या करना है, यहाँ पर सीपी और एमपी का रेशो निकालना है। सीपी और एमपी का जो रेशो है वो कैसे निकलेगा, मेरी बात को समझना। 100 माइनस में जो भी आप लोगों का डिस्काउंट है उसको रखें, और यहाँ पे 100 प्लस में अगर प्रॉफिट है तो प्लस करो और लॉस है तो माइनस करो, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट है ये तो हमेशा माइनस ही होगा। यहाँ पर लॉस है तो 100 में से माइनस करेंगे, और अगर आपका प्रॉफिट है तो इसमें प्लस करेंगे। तो 100 में से 60 गया 40, और ये हो गया 95, यानी कि 40 रुपए आपका क्रय मूल्य है, तो आपने उसमें अंकित मूल्य क्या रखा? 95 रुपए। 95 रुपए अंकित मूल्य है, और आपने यहाँ पर 40 रुपए आपका क्रय मूल्य है आपका। अब कह रहा है कि यदि मैं 20% की छूट दूं, 20% किस पे छूट किस पे देते हैं? छूट किस पे देते हैं? जो आपका एमपी होता है उसी पे देते हैं। तो 95 रुपए है, अगर आप इस पर 20% की छूट दें, मतलब आप इसको 80% में अगर बेचें, तो ये आपका बनेगा 4/5, ये कटा 19 से, 19 चौके 76, 76 क्या आ गया आपका? सेलिंग प्राइस। तो 40 रुपए के सामान को अगर आप 76 रुपए में बेचते हो प्रभु, तो आपको क्या होगा? यहाँ से फायदा होगा। कितना होगा फायदा? अब आप देख लो, 76 माइनस 40, 36 रुपए का फायदा होगा। किस पर होगा? 40 पर। तो परसेंटेज की अगर आप बात करें, परसेंटेज की अगर आप बात करें तो कितने परसेंट का आपको फायदा होगा? 90% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। 90% का आपको यहां पर क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट होगा। 90% का आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बताइए, कोई गड़बड़, कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या है तो आप बातचीत कर सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। अगला सवाल आपका क्या है? अगला सवाल आपका है अलजेब्रा। क्या है? अलजेब्रा। a प्लस 1 में a बराबर है 3, और आपको निकालना है पावर 6। तो पावर 6 निकालने के लिए क्या किया जाए, जरा आप अपने सुझाव दीजिए। पावर 6 बनाना है तो एक संख्या का पावर 6 कैसे बनेगा?
या तो आप स्क्वायर करके उसका क्यूब करें या क्यूब करके उसका स्क्वायर करें। भाई देखो जैसे मान लो ए है, इसको मैं पहले स्क्वायर करूंगा और फिर मैं इस स्क्वायर का क्यूब कर दूं तो ए की पावर 6 बनेगा, या फिर मैं पहले इसका क्यूब करूं फिर इस क्यूब का स्क्वायर कर दूं, बात वही है। तो पहले अपने क्यूब कर लेते हैं फिर स्क्वायर कर लेते हैं ना। तो ये भी पूरा मामला देखो बहुत बेसिक वाला सिस्टम है, सब समझाई हुई चीजें हैं। मैं आपको डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन बताता हूं क्या होगा। ए प्लस 1 में ए, अगर आप इसको इसके थर्ड गियर पर लेकर जाएं, थर्ड गियर का मतलब होता है ये वाला जो मैंने अभी क्यूब की वाली बात की थी ना, वो क्या होता है, संख्या का क्यूब माइनस में 3 गुणा जो भी आपकी संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 18। ठीक है, अब आपको इसके अंदर पावर 2 करना है तभी तो 6 बनेगा। इसके अंदर आप लोगों को सेकंड पावर बनाना है, और सेकंड पावर बनाने का तरीका क्या होता है, जो भी संख्या आपको दी गई हो, जो भी संख्या आपको दी गई हो उसका वर्ग करके हमेशा आप लोगों को 2 माइनस करना होता है। कितना, 2 माइनस करना होता है। 324 माइनस बराबर कितना हो जाएगा, 322। तो 322 आपके सवाल का आंसर, 322 आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। किसी को कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी, टेंशन या दुविधा हो तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, 322 ही आपके सवाल का एकदम शुद्ध उत्तर होगा, एकदम आप लोगों का यहां पर शुद्ध उत्तर होगा। बोलो, ठीक है, चलो आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से समझो। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो परिमाप आपका 18 है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 18 है टोटल परिमाप, तो 6 6 6 तीनों हो गया। अब कह रहे हैं कि इसका एरिया कितना है, तो समबाहु का एरिया कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर। तो 6 6 36 आ गया, 36 को 4 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 36/4 9, ये आपका 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपके सवाल का सत्य उत्तर माना। बोलो दोस्तों, क्या यहां तक की बात क्लियर हुई क्या आपको? कोई टेंशन, समस्या, परेशानी, दिक्कत, दुविधा तो आप हमसे बताइए। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का निवारण किया जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन कोटि का, उच्च कोटि का ये आप लोगों का सवाल है, एकदम मस्त सवाल आप इसको कह सकते हो। कह रहा है कि दशमलव के 2 स्थानों तक आपको वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है, और यहां पर 2x - 1/x बराबर क्या है, 7। x से गुणा करो सबको, 2x² - 1 बराबर में 7। ठीक है, 7x, तो इसको आप इधर ले आओगे तो ये -7x हो जाएगा, यहाँ पे रख दो। इसको थोड़ा सेट करेंगे, 2x² - 7x - 1 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण को आप लोग क्या है, फैक्टर से करते हो, 2 फैक्टर निकालते हो, जिनका गुणा होना चाहिए 2x² माइनस का, और जिनका सम होना चाहिए -7x। क्या आप कोई ऐसे टुकड़े निकाल पा रहे हो? अगर तो आप टुकड़े निकाल पाओ सीधे सीधे फिर तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर टुकड़े सीधे सीधे नहीं बनेंगे। आपको यहाँ पर इंटीजर नहीं, मतलब आपको पूर्णांक संख्या यहाँ पर नहीं मिलेंगी, तो फिर कैसे करें? आपको ये चीज ध्यान है क्या कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का, अब इसके अंदर आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। अब इसमें देखो आप कैसे निकालोगे, इसमें देखो आप कैसे निकालोगे, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी, -b की वैल्यू कितनी है, -7, तो -7 +7 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी माइनस तो पहले लगा हुआ है और b की वैल्यू भी -7 है, तो +7 आप लोगों का ये बन जाए। ठीक है, अच्छा अब देखो रूट में क्या लिखना है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या हो गया -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ये हो गया, ए कितना है आप लोगों का 2, सी कितना है -1 और बटे में क्या आएगा 2a, तो 2 दूनी 4। बोल दो हाँ, बोल दो हाँ, जल्दी से बोल दो। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गया, ठीक है 7 आ गया आप लोगों का यहाँ पर, माइनस बी, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाया ना, ये प्लस माइनस लिखो, प्लस माइनस 49 और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, 49 और 8 कितना हो गया 57, √57, ठीक है। और आप लोगों का बटे में क्या आएगा 4। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी है ना कहीं रूट नहीं है, मतलब पॉइंट है, तो आपको रूट की वैल्यू पॉइंट में निकालनी पड़ेगी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर कोई भी अपरिमेय संख्या आपके रूट में आ जाए, कोई भी अपरिमेय संख्या आपके रूट में आ जाए तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस √57 की जो वैल्यू है ना वो आपकी 7.58 आएगी। ये आपको कैसे पता चलेगा, अब ये भी बात है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, इसको निकालने का तरीका होता है कभी भी रूट में एक आपकी अपरिमेय संख्या, अब यहां पर अगर 64 लिखा होता तो आप फट से बोल देते 8 आएगा जी, क्यों, लेकिन 57 आ गया और आपको पूछेगा कि 7 पॉइंट कितना, तो वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी, वो आप लोगों को यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं इसके बारे में। जैसे आपको √57 की वैल्यू निकालनी है, तो एक बात बताओ 57 से छोटा, 57 से छोटा आप लोगों का जो वैल्यू है वो कौन सा है, जो वर्ग हो, 49 है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 49 और प्लस में आपका 8, ठीक है 49 का आपका यहां बनेगा 7, उसके बाद में आप क्या करें प्लस लिखें, अब आपका कितना वैल्यू बच गया 8, और आपको लिखना है 2 गुणा में जो आपकी यहाँ पे संख्या आई थी वो, 2 गुणा में जो आपकी यहाँ पे संख्या आई थी वो, तो ये क्या बन गया आप लोगों का 4/7, 4/7 क्या होता है 0.57 समथिंग आता है, तो आपका ये बन जाएगा 0.58, ये आप लोगों का अपरिमेय संख्या का आप वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई और संख्या होती है ना, जैसे मान लो कि अपने यहाँ पे ले लिया 29, तो 29 को आप क्या लिखोगे 25 + 4, तो 25 का कितना होता है 5, क्या बच गया 4, तो बटे में आएगा 2 गुणा में जो यहाँ पर लिखा हुआ था 2/5 कितना हो गया 10, तो 4/10 कितना हो गया 0.4, तो 5.4 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से ये मैंने वैल्यू निकाली, तो बहुत ही काम की चीज आपको बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार चीज आपको बता रहा हूँ। तो ये 7.58 इसकी वैल्यू आ गई, 7 + 7.58 बटे में 4, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो ये तो प्लस वाला हो गया, ये प्लस वाला हो गया। अब मैं यहाँ पर माइनस वाला लिखता हूँ 7 - 7.58, ठीक है बटे में 4, तो ये आपका आ जाएगा, देखो 7 और 7 14 पॉइंट समथिंग करके ना, तो ये आपका 3.64 समथिंग आ जाएगा, और ये आ गया -58 बटे में 4 14 पॉइंट समथिंग, तो 0.14 माइनस का 0.14। एक ही सवाल ऐसा टपका देता है पेपर में जो आपका टाइम खाता है, ऐसा सवाल करना है पेपर, जब आप जितने भी सवाल हैं सब कर लो और लास्ट में वो बचे तब वो आपको क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। आपके आज की क्लास का सबसे बेहतरीन और सबसे मजेदार सवाल आप इसको बोल सकते हैं, सबसे बेहतरीन और सबसे मजेदार क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, बोलो है या नहीं, कोई दिक्कत, वेरी गुड, शानदार, ठीक है चलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आप लोगों का अगला, ये है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 होती, मान लो कि आपकी भिन्न है x बटे में y, आप अगर भिन्न के अंश में 1 जोड़ रहे हो, अंश में आपने 1 जोड़ दिया तो आपकी भिन्न क्या हो गई 1/2, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा 2x + 2 बराबर में y, इक्वेशन बन गई। अब कह रहा है कि यदि अच्छा हर में 1 जोड़ दिया जाए, ये वाला हमने हर में 1 जोड़ना है ना, हर तो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आपने 1 जोड़ना है, हर में 1 जोड़ा है तो क्या बनेगा आपका 1/2, तो यानी कि 2x बराबर बनेगा y + 1, क्या बनेगा y + 1। अब क्या बोल रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, ये आपका ये है, इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा आपका भिन्न 1 बन जाएगा,
यानी कि y बराबर क्या बन जाएगा आप लोगों का, x प्लस 1। तो आप इसके अंदर क्या करो, एक काम करो, आप इसमें एक काम क्या करेंगे, आप इसमें यहां पर आप ना x की वैल्यू, y की वैल्यू यहां रख दो। y की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे तो क्या आएगी, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 आएगी, और बराबर में कितना है, x प्लस 1, बराबर में कितना है, x प्लस 1। अब एक चीज मुझे बताओ, ये आप लोगों का इधर आ गया x, और ये कितना हो गया आप लोगों का, माइनस उधर गया तो कितना हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1, तो x बराबर तो आ गया आपका 2, x बराबर क्या आ गया आप लोगों का, 2 आ गया। अब देखो x बराबर अगर ये है तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू है x प्लस 1, तो x प्लस 1, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसने कहा था कि अंश और हर का योग कितना है, योग कितना है, तो अंश कितना है आपका 2, हर कितना है आपका 3, तो अंश और हर का योग कितना हो जाएगा प्यारे, 5 आपके क्वेश्चन का आंसर। बताओ मौज हुई कि नहीं हुई। क्वेश्चन है पेपर में पूछे हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, बच्चों पेपर के अंदर ये सवाल आप लोगों से पूछे हुए हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से तैयार करें, अच्छे से इसको बार बार देखें, अच्छे से इसको आप लोग यहाँ पर करें। जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आप लोगों के लिए, तो आप इनको किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे गए। लेखपाल के अंदर देखो बहुत ज्यादा पेपर नहीं है, तो मैं एक और भी मैंने आपका सेशन कराया था जिसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस ईयर के, उसी प्रकार का ये मामला है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माध्य और माध्यिका का योगफल, माध्य और माध्यिका का योगफल। देखो माध्य क्या होता है, माध्य तो होता है सीधा सीधा एवरेज निकालना है। माध्य क्या होता है, 1 और 6 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 और 2 20, बटे में संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो माध्य तो हो गया 4, खत्म। माध्यिका क्या है, माध्यिका कैसे निकलेगी, माध्यिका होती है, इसको आप एक क्रम में लगाओ, आरोही या अवरोही, छोटे से बड़ा लगा लो, 1 2 3 6 और 8, सबसे बीच की संख्या कौन सी है, 2 संख्या इधर छोड़ी 2 इधर छोड़ी, तो बीच में क्या मिला, 3, तो 3 ही आप लोगों की क्या होगी मेरे प्यारे दोस्त, माध्यिका होगी। माध्यिका इज गिवन 3 एंड माध्य इज 4, तो माध्य और माध्यिका का योगफल पूछा था, माध्य और माध्यिका का क्या पूछा था, योगफल। तो आप लोगों का माध्य और माध्यिका का जो योगफल है वो क्या हो जाएगा, 3 + 4 यानी कि 7, 7 ही आपके क्वेश्चन का शुद्ध उत्तर माना जाएगा, 7 ही आपके क्वेश्चन का शुद्ध उत्तर माना जाएगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आई क्या, क्या आप लोगों को बात समझ में आई, ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बेहतरीन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो आनंददायक सवाल है कि नहीं है, आनंद देने वाले क्वेश्चन हैं या नहीं है, जल्दी से बताओ। ये सब प्रीवियस ईयर में, सब प्रीवियस ईयर में जो भी यूपी ट्रिपल एससी में आया ना, सब अपने यहाँ पे करेंगे। देखो ये कह रहा है कि इस चीज को प्राप्त करने के लिए, इस चीज को प्राप्त करने के लिए, ये जो चीज है ना इसको प्राप्त करना है, x² + 2x + 1 बटे में x² - 1, इसको प्राप्त करने के लिए 2 बटे में x - 1 में हम लोग क्या जोड़ें, हम लोग क्या जोड़ें, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब इसमें से ये घटाना है, कहने का भाव ये है। तो x² + 2x + 1 बटे में क्या आ गया, x² - 1, और माइनस में क्या आ गया, 2 बटे में x - 1, ये आपको निकालना है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसके अंदर x + 1 और x - 1 दोनों है, तो आप क्या करोगे, x + 1 x - 1 यानी कि x² - 1 आपका एलसीएम आ गया। क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम आप लोगों का आ गया, ठीक है भाई, कर रहे हो ना साथ साथ। चलो इसको इससे भाग दिया, 1 आ गया, ऊपर वाला मसाला सीधा का सीधा यहाँ रख दिया। अब इसमें x + 1 x - 1 है, इसको भाग करोगे x - 1 से, x + 1 बचेगा, तो आपको x + 1 से गुणा करना है, किसको, -2 को, -2 को आपको गुणा करना है इससे, x + 1 से। आइएगा अब अंतिम फेज में हम लोग आ गए हैं, x² + 2x + 1 - 2x - 2 बटे में क्या आ गया, x² - 1 बटे में क्या आ गया, x² - 1, तो ये तो कट गया तुम्हारा,
और ये +1 ये -2, तो ऊपर बचेगा x² -1 और 100 भागे से नीचे भी यही बचेगा। तो ये दोनों आपस में कट पिट के लड़ मर के खत्म हो जाएंगे और ये आप लोगों का आंसर बचेगा 1। आपका आंसर बचेगा 1। कितना आंसर बचेगा गुरु? 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या आपको? दिक्कत हुई तो बताओ हमें, हम आपकी दिक्कत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस सवाल को उड़ाओ फटाफट से, इस सवाल को उड़ाइएगा जल्दी से। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? चलो देखो ये आपका क्या है 0.0081 और ये आपका ऐसा ऐसा है। तो आप इसको स्क्वायर रूट करोगे ना, तो इसको देखो 81 का आ गया 9, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो बाहर निकालोगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, काम खत्म। 0.03 का स्क्वायर है और आप इसको अगर बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0.03 बटे में। इसका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4, आपके कितने आएंगे 2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ये बनेगा। तो 2 डिजिट ऊपर से नीचे कैंसिल हो गए, 9 या 27, 2 डिजिट बचे हुए हैं यानी कि 0.27। 0 ऐसे सवाल देता है उलझाने वाले से, छोटे छोटे से क्वेश्चन, नन्हे मुन्ने से परेशान करने वाले से क्वेश्चन है ना। छोटे छोटे से क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। मतलब कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ऐसे ना कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस इसके अंदर आपको रहता है। ठीक है, सभी ने कर लिया इस क्वेश्चन को? चलो यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं क्या? बताना एक बार, यस सर लिख के कमेंट करेंगे और एक बार सेशन को लाइक कर देना सभी बच्चे। जितने बच्चे भी देख रहे हैं और समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो भाई सेशन को एक बार कर दीजिए। ठीक है, चल क्या कह रहा है? सबसे बड़ा सामान्य कारक, मतलब कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा? HCF क्या होगा? देखो बच्चों, HCF निकालना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। HCF निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मित्र, ध्यान से देखो। आपको क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन छांटना होता है। जैसे एक संख्या तो आपकी ये होगी, एक आपकी हो गई संख्या ये 3 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2 के मैक्सिमम कॉमन कितने हैं? 2 की पावर 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, तो आप 2 की पावर 2 ही तो उठाओगे। 3 कितने मैक्सिमम है? 3 इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो कॉमन तो एक ही आया है ना, मतलब इसमें तो 2 नहीं आए ना लास्ट वाले में। तो अब 5 का क्या मामला है? 2 इसमें, 3 इसमें, 2 इसमें, तो 2 तो सब में ही मौजूद है। 7 का क्या रहेगा? 1 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, हमको तो कॉमन चाहिए, तो कॉमन तो 7 एक ही आया ना सब में। तो आओ 5 5 25, 25 चौके 100, 7 या 21, 21 गुणा में 100, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। 2100, 21, 2100 इज द योर आंसर। 2100 बोलो। एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको देखो, कोई सवाल तो 1-2 साल पहले का है, कोई ज्यादा पुराना भी है, कोई ज्यादा पुराना भी है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, आओ अब अपने आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों का एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। दो संख्याएं 3:5 में है और उनका एलसीएम है 300। दो संख्याएं 3:5 में है ना, और उनका एलसीएम कितना है 300। एलसीएम कितना है आप लोगों का 300 यानी कि 300, 300 यानी कि 300। तो छोटी संख्या क्या है? देखो अगर आप देखें a गुणा b गुणा HCF बराबर एलसीएम होता है ना, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है एक, मतलब किसका एलसीएम HCF का एक बेसिक फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, तो a कितना है यहाँ पर 3, b कितना है 5, HCF नहीं पता, एलसीएम पता है 300। अब मुझे एक चीज बता दोगे क्या, 3 5 15, 300 से काटोगे तो कितने पे कटेगा 20 पे। HCF आप लोगों का क्या आ गया 20।
HCF आप लोगों का क्या आ जाएगा 20। अगर आप लोगों के पास संख्याओं का अनुपात हो और आपके पास साथ ही साथ HCF भी हो तो क्या आप संख्या प्राप्त कर सकते हो क्या? ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये एलसीएम एचसीएफ की एक बेसिक सी चीज है क्या, कि अगर आपके पास दो संख्याओं का अनुपात है और आपके पास HCF भी है तो क्या आप एलसीएम निकाल सकते, सॉरी आप संख्याएं निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं। इस 20 का गुणा जब आप इस 3 से करोगे तो पहली संख्या आएगी 60। इस 20 का गुणा जब आप 5 से करोगे तो दूसरी संख्या आएगी 100। 60 और 100 यानी कि क्या पूछा है, छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है बता दो इसको, छोटी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है 100, छोटी संख्या क्या है 60। 60 विल बी द छोटी संख्या ऑफ दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो ठीक है भाई, फटाफट से सेशन जो है ना तुम देख रहे हो, समझ में भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है तो कर दो लाइक इसको, ठीक है? इससे हम थोड़ा सा इसको लेकर मोटिवेट हो जाते हैं, अच्छा लगता है, फील गुड होता है ना? फील गुड, तो ऐसा लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, वरना पता कैसे चलेगा? तुम उस पार बैठे हो कैमरे के, हम इस पार बैठे, एक यही तो साधन है, कमेंट करोगे बताओगे हाँ सर ये, तो कनेक्टिविटी बनती है, उसी से चीजें जो है अच्छी बनती हैं, है ना? टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, वन वे नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी तरफ से भी उतना ही, हालांकि आप लोग सब जो प्यार और स्नेह हमेशा देते हो, हर क्लास को बढ़िया से आप पढ़ते हो और सब चीज़ें करते हो, ये मैं जानता हूँ, ठीक है? जितनी मेहनत तुम्हारे लिए करते हैं हम लोग उतना आप उसको समझते हो। 5 मीटर कपड़ा बेचते समय क्या हो गया? क्या हो गया? 5 मीटर कपड़ा बेचते समय कोई दिक्कत हो गई क्या? हाँ, एक दिक्कत हो गई, कपड़े के 2 मीटर की खरीद मूल्य के बराबर, यानी कि 5 मीटर कपड़ा बेचने पर इसको क्या हुआ? लाभ हुआ। 5 मीटर कपड़ा बेचने पर, 5 मीटर कपड़ा बेचने पर क्या हो गया? 5 मीटर कपड़ा बेचने पर 2 के खरीद मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 2 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर, 2 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हो गया। तो आप बताइए कि लाभ परसेंटेज कितना है? देखो प्रॉफिट, मान लो कि 1 मीटर 1 रुपए का है तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 मीटर यानी कि 2 रुपए का। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 मीटर का कॉस्ट प्राइस क्या है? क्योंकि 5 मीटर आप बेच रहे हो ना, तो 5 मीटर खरीदा कितने में होगा? 5 का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जब 1 का कॉस्ट प्राइस 1 है, 2 का कॉस्ट प्राइस 2 है, तो 5 का कॉस्ट प्राइस 5 होगा। तो परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ आपको 2 रुपए का, और वो भी किस पर? 5 पर। 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ 5 रुपए, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 5 रुपए पर, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है आप लोगों को 5 रुपए पर, 2 का प्रॉफिट हुआ है 5 रुपए पर, 2 का प्रॉफिट हुआ है 5 रुपए पर। 5,62,000 रुपए के लाभ को 3 साझेदारों में बांटना है, एक्स वाई जेड के। 5,62,000 रुपए के पैसे को, ठीक है? तो इसका क्या मामला है? देखो एक्स का हिस्सा वाई का 2/3 है, एक्स का हिस्सा 2/3 है, किसका? वाई का, यानी कि एक्स रेशो वाई, एक्स बटे में वाई क्या आ जाएगा आप लोगों का? 2:3। बोल दो हाँ, यस बोल दो ना। और y का हिस्सा z का 3/5 है, y का हिस्सा 3/5 है किसका? z का। तो y रेशो z क्या आ जाएगा? y रेशो z क्या आ जाएगा? 3:5 यानी कि 3:5। 3:5 आपका आंसर आता है। अब एक बात बताओ, 2 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया? 6। 3 को 5 से किया तो हो गया 15, ठीक है? फिर 3 को 3 से किया तो हो गया 9। तो ये आप लोगों का यहां पर रेशो बन जाएगा एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का रेशो बन जाएगा 6, 9, 15। तो 6 और 9 कितना हो गया आप लोगों का? 6 और 9 15, 15 और 15 30, ठीक है ना? 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 2/3। एक्स का हिस्सा वाई का 2/3 है, और वाई का हिस्सा जेड का 3/5 है। जेड को कितना पैसा लाभ में अपने हिस्से का मिला, तो आपको ये बताना है, ठीक है? मतलब कि 15 मिला जेड को, कितने में से? टोटल 30 में से इतना हिस्सा मिला किसका? 5,62,000 का। तो ये हो गया आपका 1/2, और 1/2 करोगे तो ये बनेगा 2,81,000।
2,81,000 रुपया, 2,81,000 रुपया यहां पर आपका वैल्यू बन जाएगा। चलो देखो यहां पर इस क्वेश्चन को समझ गए आप लोग, समझ में आई क्या बातें यहां तक? यहां तक के क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए क्या? जल्दी से मुझे बताइएगा, यहां तक की बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुई क्या? कोई दिक्कत या कोई परेशानी आप लोगों को यहां तक है तो आप मुझे बताइए, तो आप मुझे इसको बताइएगा। चलो दोस्तों यहां पर अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है आपका, क्या बोलता है 3600 को कितने संभावित तरीकों से दो गुणनखंड में विभाजित किया जा सकता है? समझ रहे हो? 3600 को पहले तो इसके गुणनखंड निकालो। 3600 के कैसे निकालोगे गुणनखंड? पहले इसके टुकड़े करो, इसको आप ऐसे लिख लो 36 गुणा में 100, और 100 कितना होता है 25 गुणा में 4, तो ये 4 हो गया और ये 25 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया 4, 5 की पावर 2 हो गया 25। 36 कितना होता है आपका 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 क्या होता है 2 गुणा में 3, तो 2 की पावर में आपका कितना हो गया 2, 3 की पावर में 2, 2 की पावर में 2 और 5 की पावर में 2। अब इसको लपेट दो, इसको इकट्ठा कर लो। 2 का टोटल कितना हो गया 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 का कितना हो गया 2, 5 का कितना हो गया 2। अब कुल गुणनखंड की संख्या कैसे निकलती है? कुल गुणनखंड की संख्या यहां पर कैसे निकलती है? जो प्राइम फैक्टर की पावर है ना उसमें एक जोड़ो, 4 में एक जोड़ा 5, 2 में एक जोड़ा 3, और इसमें एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 3। ठीक है, 5 तिया 15 तिया 45, 5 तिया 15 तिया 45, सब कुछ ठीक किया है कि हमने यहाँ पर? देखते हैं एक बार, 5 का 2 किया 25, और 25 इंटू 16 कितना आ गया आप लोगों का 400, और 9 आपका 3600। तो यहाँ पर आपके कितने आ गए वैल्यू? 5 तिया 15 तिया 45 आ गए। ठीक है, 5 तिया 15 तिया आप लोगों का यहाँ पर 45 आ गया। ठीक बन रहा है क्या? 25 इंटू में 8 आपका 25 इंटू 16 कितना हो गया 400, 9 3600। ठीक है, अब इसको अगर आप दो दो पेयर में बांटोगे तो दो दो पेयर कितने बनेंगे आपके? 45 है तो दो दो के पेयर तो आपके 22 ही बनेंगे ना, दो दो के पेयर तो आप लोगों के 22 ही बनेंगे ना इसके अंदर। ठीक कर लेना इसको। अगर यहाँ पर 46 होता तो पूरे 23 पेयर बन जाते, और अगर 44 होता तो आपके 22 पेयर बनते पूरे पूरे, और 45 में भी आपके पूरे पूरे 22 पेयर ही बनेंगे, 22 पेयर ही आप लोगों के यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर और देता हूँ, एक सवाल मैं आपको यहाँ पर और देता हूँ, उसके बाद एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे। ठीक है जी, 2 अंकों की संख्या और समान अंकों द्वारा विपरीत क्रम में लिखी गई संख्या का योग हमेशा किससे डिवाइड होता है? यानी कि कोई भी संख्या लिख लो जो तुम्हारा मन करे, लिख लिया। अब इसको पलट दो, तो कह रहा है कि इन दोनों का जो योग है ना वो हमेशा किससे कटता है? कोई भी संख्या ले लो अपने, जैसे मान लो 13 ले लिया, 13 का उल्टा करा 31, है ना, कोई भी ले लो, 72 ले लिया, 72 का उल्टा किया 27, तो इसका टोटल बन गया 44, इसका टोटल बन गया 99। तो इनका इस प्रकार से जो योग बनता है वो हमेशा किससे कटता है? वो हमेशा किससे कटता है? एक संख्या और उस संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनी, उन दोनों का जो सम है वो हमेशा और हमेशा किससे कटता है? वो हमेशा और हमेशा किससे कटता है बच्चा? 11 से। आप देख रहे हो ना, 11 से ये भी कट रहा है, ये भी और ये भी। अब इसमें एक सवाल और बनता है कि जो संख्या लिखी है और उसको पलटने से जो संख्या बनी है, उन दोनों संख्याओं का अंतर, क्या अंतर किससे हमेशा डिवाइड होता है? जैसे ये 11 से डिवाइड हो रहा है ना इनका योग, अगर आप इनका सबका अंतर करोगे तो वो आप लोगों का यहां पर किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से आपका यहां पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9 से आप लोगों का यहां पर डिवाइड हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को यहां पर क्लियर हुई, इतनी बातें आपको अच्छे से यहां पर क्लियर हुई क्या? बढ़िया तरीके। अब मेरी बात सुनेंगे, मैं आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं, वो आपको घर से करने हैं। एक तो आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप आराम से बनाइएगा। जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहिए और सबको कमेंट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसका आंसर 1 नंबर क्वेश्चन लिख के कमेंट करेंगे। और एक सवाल मैं आपको और देता हूं, ठीक है, एक सवाल मैं आपको और देता हूं।
ये आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी आपका होमवर्क है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों सवालों का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, जितनी भी चीजें पढ़ाई, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी। तो अब सभी दोस्तों को यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। कक्षा आपको कैसी लगी, अपने विचार हमें जरूर बताएं, और कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। चलेगा, आज के इतना रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय किसान।